जय हिंद प्यारे साथियों। आप पेपर लीक के लिए लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो मैं जो भी अंदर की बातें आई हैं निकल के लखनऊ से इको गार्डन से, जो मेरे साथ वाले और मैं भी गया हुआ था, तो वहाँ से मैं आया हूँ। जो भी बताया जा रहा है तो वहाँ से मैं कुछ साक्ष्य मिले हैं कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए, तो मैं वो आपके लिए बताना चाहूँगा। देखो क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो भाई, सबसे पहला तो ये है पेपर को लेकर भर्ती बोर्ड का बयान क्या है। तो भाई कल के जो रेणुका मिश्रा जी थी, उन्होंने एक बयान दिया था, आपने देखा भी होगा। उन्होंने बताया था कि हम जो साक्ष्य मिले हैं हम उनके लिए चेक करेंगे, तो उनमें जो पॉजिटिव चीज़ मतलब कि उनमें जो पाया जाएगा, अगर जैसे फ़ॉन्ट वगैरह जो भी अपने साक्ष्य वगैरह भेजे गए हैं, उनसे बात भी की थी, जैसे अपने जो टीचर वगैरह थे, तो उन्होंने बोला है कि हम साक्ष्य देखेंगे कि मतलब कोई फ़ॉन्ट वगैरह तो यूज नहीं करके बनाया गया है। अगर वो सब चीज़ सही पाई जाती है तो हम 2 से 3 दिन में जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो ऐसा कुछ बताया गया था। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंच चुकी है और उन्होंने अपना बयान भी दे दिया था। ठीक है, अगली बात है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो भाई देखो, जब हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो री एग्ज़ाम तो होना चाहिए ना। जब हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि जैसे इको गार्डन में भी हुआ, ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था हमारे द्वारा, और भी कई जहाँ जैसे जैसे प्रयास बन रहे हैं वैसे उस तरह से कर रहे हैं, तो भाई री एग्ज़ाम तो होगा, इससे आप नो टेंशन रहे। हाँ, ये हो सकता है कि री एग्ज़ाम किस तरह से होता है वो आगे चर्चा कर रहा हूँ मैं। री एग्ज़ाम तो होगा, इस बात के लिए तो कन्फर्म है कि री एग्ज़ाम होगा। और अगला मैंने सवाल लिया है कि चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा या सिर्फ 2 का। ये बात बहुत प्यारे साथियों के मन में चल रही होगी कि क्या पेपर कैंसिल चारों शिफ्ट का होगा या सिर्फ 2 शिफ्ट का होगा, या फिर 2 शिफ्ट का नहीं होगा या 2 शिफ्ट का होगा। इस तरह से उल्टी पुल्टी बातें चल रही हैं कुछ, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। देखो, भर्ती बोर्ड के माध्यम से बताया गया है कि अभी तक जो सिर्फ साक्ष्य पाए गए, तो देखो भाई, यहाँ पर 2 दिन पेपर हुए थे, फर्स्ट डे और सेकंड डे। तो यहाँ पर और दोनों ही शिफ्ट में हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो हुआ क्या है एक्चुअल कि अगर भर्ती बोर्ड तक जो बात पहुंचाई गई है, अब तक जो भर्ती बोर्ड को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही शिफ्ट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में बोला भी था, अगर किसी के पास पहली शिफ्ट के हैं तो भाई भेज देना प्लीज़, बोला भी था। और अगर अब नहीं भेजें तो भाई आपकी गलती रही होगी वो। अब देखो 2 का होगा या 4 का होगा। पिछले बार तो ऐसा रहा था, पिछले जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या रहा था कि अगर जिस एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था तो वही एग्ज़ाम हुए थे। तो वैसे चांस तो ये बन रहे हैं कि चारों शिफ्ट के ना होके से केवल अगर साक्ष्य अगर पहुँचे होंगे इनके भर्ती बोर्ड तक, पहली के 17 के पहली के और 18 के पहली के 2 एग्ज़ाम हुआ था। तो 17 के अगर पहली के पहुँचे होंगे, 17 के अगर पहली के पहुँचे होंगे तो भाई हो सकता है कि 17 की पहली वाले भी कैंसिल हो। अगर 18 की पहली के पहुँचे होंगे तो पहली ए भी कैंसिल हो। अगर चारों के साक्ष्य पहुँचे हैं तो चारों कैंसिल होंगे, इस बात में कोई संशय नहीं होगा मेरे भाई। देखो, अगर कैंसिल होंगी तो अगर जिस तरीके जैसे इसके साक्ष्य पाए गए और इसके साक्ष्य, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर इन दोनों को साक्ष्य पा गए तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कैंसिल होने की, और इनकी पॉसिबिलिटी इनकी अपेक्षा कम हो जाएगी। इनकी पॉसिबिलिटी इनकी अपेक्षा कम हो जाएगी, क्योंकि इनके साक्ष्य नहीं पाए गए तो ये शिफ्ट नहीं कैंसिल होंगी। ये पिछले भर्ती बोर्ड की तरफ से होता चला आ रहा है, और अगले अब क्या होगा वो जाने। फिलहाल कैंसिल होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, पर अगर साक्ष्य पाए गए होंगे तो कैंसिल होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक कड़वा है पर सच है। अगर हो सकता है कि भर्ती बोर्ड की मन की बात हो सकता है चारों शिफ्ट कैंसिल कर दे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कर दे चारों शिफ्ट, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर साक्ष्य नहीं पाए गए तो नहीं करेगा कैंसिल। इतनी बात क्लियर होगी मेरे भाई। देखो, अगले बात करें, देखो ये जो बात है चौथी कि कब तक फाइनल नोटिस आ सकता है, ये मन में बहुत विचार चल रहे हैं कि कब तक फाइनल नोटिस आ सकता है। तो भाई मैं बता दूं, अभी जो कल जो बयान हुए हैं जो रेणुका मिश्रा जी से, और जो भर्ती बोर्ड ने साक्ष्य हमसे मांगे थे, तो उनमें बोला गया था कि अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य भेजेंगे तो उन्हें जो रीचेक किया जाएगा, तो चेक किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर जैसे उनके लिए जैसे कोई क्या होता है कि उनको फ़ॉन्ट चेक करना रहता है, फ़ॉन्ट चेक करना रहता है। अगर फ़ॉन्ट चेक किया गया, कोई भी ऐसा है कि जैसे कि फ़ॉन्ट चेक करेंगे तो उसमें अगर आपने कुछ अलग से एडिटिंग वगैरह की, जैसे कि एक्स द्वारा भेजा गया था, जैसे ट्विटर कहते हैं वर्तमान में, ट्विटर द्वारा भेजा गया था, व्हाट्सएप द्वारा भेजा भी गया था, और ईमेल भी द्वारा भेजा गया था, जिस तरह से भेजा गया है कि वो ये चेक करेंगे कि कहीं इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें कुछ फ़ॉन्ट यूज किया गया हो। तो आप निश्चिंत ही रहेंगे, क्योंकि साक्ष्य बहुत ही हमारे पास पुख्ता साक्ष्य हैं
जो कि पेपर लीक हुए हैं, तो उसमें हमने कोई ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई, एक झूठ हो सकता है, 2 झूठ हो सकते हैं, 1000 झूठ हो सकते हैं, मगर इतने ज़्यादा संख्या में भाई झूठ नहीं हो सकते हैं। तो ये बात तो सच है कि पेपर लीक हुआ है। अब भर्ती बोर्ड मानेगा, ये बात तो उन्होंने बोल दी है, रेणुका मिश्रा जी ने, कि बोली है कि भर्ती बोर्ड को ये बात हम कुछ 2 से 3 दिन का समय मांगे, उसके बाद बता दें। इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी कि अगर जो भी साक्ष्य हैं और वो चेक होंगे तो 2 से 3 दिन में हमारे लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। इतनी बात से आप सहमत होंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि अगर भर्ती बोर्ड ने यहाँ से नहीं सुनी तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से नहीं सुनी तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अगर नहीं सुनी तो क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, पहली बात, भर्ती बोर्ड अगर यहाँ से सुन लेता है तो अच्छी बात है। सरकार तक ये बात पहुँच चुकी हैं, योगी जी तक, कि अगर यहाँ से बात सुन लेते हैं तब तो ठीक है, वरना हमारे लिए सीधे सीधे कोर्ट पहुँचना होगा। और कोर्ट में देखो, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, तो भाई कोर्ट पहुँचने हमारे लिए कोई दिक्कत भी नहीं। जब पुख्ता सबूत हैं तो हम तो जा सकते हैं ना। पुख्ता सबूत ना होते तो एक पॉसिबिलिटी थी कि नहीं होगा। पुख्ता सबूत हैं, वैसे ही कि वैसे ही जो फर्रे वगैरह हैं जो निकलवाए होंगे आपने लोगों ने, मैंने भी निकलवाया था, तो ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है, वैसे उन्होंने 2 से 3 दिन का समय मांगा है, तो 2 से 3 दिन में कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं मिलती तो फिर एक अंतिम रास्ता बचेगा कोर्ट। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। ओके, मिलते हैं अगले। धन्यवाद। ऐसी अगर मैं आपके लिए कोई भी न्यू अपडेट होगा तो मैं आपके लिए इसी चैनल पे देता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं सब्सक्राइब के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ। आप तक मेरी बात पहुँचानी थी, वो बात मैंने पहुँचा दी और पिछले में पहुँचाता चला आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले। धन्यवाद।